अचानक से हमारा प्लान बन गया सीपी वाले प्राचीन हनुमान मंदिर जाने का। तो आज है सोमवार और आज मैंने एक 8 दिन पहले अपनी लेसिक सर्जरी करवाई थी और आज मुझे डॉक्टर पे जाना था। डॉक्टर पे गई मैं दोपहर में, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो रोशनी है वो पूरी आ चुकी है और अब आप खुश हो जाइए और उसके बाद आपका जो भी प्रिकॉशन थे वो बस 1 हफ्ते आपको और लेने हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर शाम के टाइम दिमाग में आया कि भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, तो हम लोग आ गए प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी वाले, और जहाँ पे हम अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे आके हमने अपना जो प्रसाद वगैरह है, माला वगैरह, फूल वगैरह वो सब लिए और फिर हम लोग चले गए अंदर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रसाद है ना, वो बड़े वाले जो लड्डू होते हैं ना, वो यहाँ का बहुत ही अच्छा मतलब प्रसाद मेरे बच्चों को भी लगता है। और वैसे भी पीली बूंदी या फिर पीला ही हम लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ का जो बड़ा वाला लड्डू होता है ना, वो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी वही लेना, वही चढ़ाना। तो मैंने यहाँ पे 2 लड्डू लिया। हमेशा हम 2 ही लेते हैं, तो इस बार इन्होंने अलग अलग डिब्बों में दिए थे। वैसे एक ही डिब्बे में 2 लड्डू आ जाते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था और यहाँ पे आके जो मन की शांति मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर हम लोग यहाँ पे हनुमान मंदिर आते हैं और हनुमान मंदिर हम जो मरघट वाले बाबा है ना, वहाँ पे भी कई बार जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कचौड़ियों की दुकान है, जहाँ से बड़ी अच्छी हींग वाली कचौड़ियों की खुशबू आ रही होती है। तो हम लोग यहाँ पे कचौड़ी ज़रूर खाते हैं। तो अभी पहले यहाँ पे ना बैठने का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे अब ये कुर्सियाँ लगा दी हैं बैठने के लिए, तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए और फिर इसके बाद हमने ऑर्डर किया कचौड़ी के लिए। तो यहाँ पे हमने एक एक ली, क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है, तो एक एक कचौड़ी सबने ऑर्डर की। और जो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड 4 कचौड़ी ले आए थे, बट मेरा बेटा ना डाइटिंग पे चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खा रहा है इस टाइम पे। तो हमारे तो मुंह में पानी आ रहा था, बट उसने बिल्कुल भी कचौड़ी नहीं खाई। तो मैंने तो खाई, और यह हींग वाली कचौड़ी, इसका जो टेस्ट है ना, वो कहीं भी नहीं आता है। मैंने हर जगह की कचौड़ी खाई है, पर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब हम मरघट वाले बाबा जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी सेम ऐसी कचौड़ी मिलती है और बहुत अच्छी लगती है। मतलब पता नहीं भगवान का प्रसाद समझ लीजिए या क्या, मतलब क्यों इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक कचौड़ी में ही ना हमारा जो पेट है वो काफ़ी अच्छे से भर गया था, पर एक एक्स्ट्रा बची हुई थी मेरे बेटे वाली, फिर हमें वो भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने आधी आधी खाई। उसके बाद हमने ली लस्सी और हमने कहा पेट ज़्यादा भरा हुआ है तो हम ज़्यादा लस्सी नहीं लेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो यहाँ पे मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने, तीनों ने एक ही गिलास में से लस्सी पी। और इतनी मीठी थी, क्योंकि इन्होंने पहली लस्सी मीठी थी और ऊपर से रूह अफ़ज़ा और डाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी, ज़्यादा पी नहीं जा रही थी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। हस्बैंड ने बोला चलो घर चलते हैं, क्योंकि पेट तो ऑलरेडी भर चुका है। पर बेटी ने बोला कि नहीं, मुझे तो डोसा खाना है। और हम लोग, उसने एक जगह देखी थी कि जहाँ पे बहुत ही अच्छा डोसा मिलता है, तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े वहाँ के लिए। तो वो जगह पास में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, सीपी में ही थी। तो हम लोग आ चुके और यहाँ पे उसका नाम था श्रवणा भवन, शायद ये ऐसे कुछ नाम था, श्रवणा भवन। तो ये पूरा ना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था पूरा, मतलब वहाँ के जो स्टाफ है ना पूरा, वो साउथ इंडियन था और काफ़ी बड़ा था। तो पहले हल्का सा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। फिर हमें सीट मिल गई और उसके बाद हमने ऑर्डर किया, क्योंकि ऑलरेडी कचौड़ी खा के आए थे, पेट भरा हुआ था, तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं खाना था। तो बेटी ने ऑर्डर किया मसाला डोसा और देसी घी वाला स्पेशल कुछ था, और मैंने ऑर्डर किया रवा डोसा, और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया उत्पम। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। इनका डोसा भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हमने सोचा चलो उत्पम जो है ना उसे हम पैक करा लेते हैं, बाकी जो डोसा है ना वो हाफ हाफ खा लेंगे, क्योंकि बेटे को तो कुछ खाना नहीं था, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं छुआ। और यहाँ पे इनका मेन्यू था, ये काफ़ी अलग तरह की, मतलब साउथ इंडियन था, और इसमें हर तरह की वैरायटी थी। साउथ इंडियन की जितनी भी होती है ना, सब कुछ था। स्पेशली मतलब ये साउथ इंडियन ही रेस्टोरेंट है और काफ़ी बड़ा है, स्पेस बहुत अच्छा है, काफ़ी बैठने की जगह वगैरह अच्छी है। तो यहाँ पे आ गया मेरा रवा डोसा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, देखने में लग रहा था कि मतलब साउथ इंडियन लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि अलग ही पता लग जाता है। साथ ही मैंने ये सोडा लाइम ऑर्डर किया था, ताकि जो भी मैं खा रही हूँ कम से कम डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हमने डोसा खाया और फिर हम वापस निकल चुके घर के लिए। और
टाइम हो चुका था, आई थिंक 10:30 बज गए थे रात के सीपी में ही। बट यहाँ पे सीपी में ना रात के टाइम भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लोग काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है। एक बार तो शायद हम हनुमान जयंती पे आए थे तो रात के 2 बज गए थे हमें, तो हम लोग निकल पड़े घर की ओर।